बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की माफी याचिका को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना से उनके माता पिता को लेकर अहम सवाल पूछा। उनसे इस मामले को लेकर बातचीत की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको। आज 13 दिसंबर है। संसद पर हमले की आज बरसी है और कई जवानों ने अपनी जान देकर उस हमले को नाकाम किया था। और आज इसी विषय पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी से एक सवाल पूछा है। क्या सवाल है, खुद उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपने एक सवाल पूछा है आतिशी जी से और कुछ जवाब भी मांगे हैं। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछा है कि संसद पर आज हमले की बरसी है, पूरा देश उन शहीदों की शहादत को नमन कर रहा है, तो आप ये स्पष्टीकरण दें कि वो आतंकवादी जो इस हमले का दोषी था अफजल गुरु, उसकी रिहाई की याचिका, माफी की याचिका जो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गई थी, उस पर आपके माता पिता के हस्ताक्षर थे या नहीं थे, और अगर हस्ताक्षर थे तो आप अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको एक आतंकवादी की रिहाई के लिए आपके माता पिता को हस्ताक्षर करने पड़े। तो हमने तो यही कहा है, आतिशी मारलेना जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपनी भूमिका स्पष्ट करें। दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी उठा रही है और आज भी दिल्ली के कई स्कूलों को कॉल्स आई हैं, वहां पर थ्रेट आया है कि वहां बम था, लेकिन बाद में हालांकि कुछ नहीं मिला। सारी फेक कॉल्स हैं और पिछली बार भी ऐसा हुआ था। और आम आदमी पार्टी सड़क, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेगी, लेकिन जिस तरह की लगातार ये हरकतें हो रही हैं तो लगता ऐसा है कि बुनियादी मुद्दों से हटाने के लिए जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और फेक कॉल्स के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट है। आज भी हमने देखा कि तत्परता से दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और जो भी इसके पीछे होंगे अंततः दिल्ली पुलिस उनका इंतजाम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है, 21 नाम दिए हैं, लेकिन नाम ज्यादातर वही हैं जो पिछले पुराने खिलाड़ी रहे हैं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से फील्ड किए गए हैं। मुझे कांग्रेस की सूची पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की बी टीम है और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ टेबल पर बैठ के समझौता करें। लगता ऐसा ही है कि अंततः ये एक दूसरे की गोद में बैठेंगे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने जिस तरीके से संदीप दीक्षित को फील्ड किया है, उससे लग रहा है कि एक मजबूत कैंडिडेट उन्होंने देने की कोशिश की है। क्या बीजेपी भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट देगी वहां से? हमारी लिस्ट आने दीजिए, हमारे तो सारे 70 के 70 कैंडिडेट मजबूत होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीरेंद्र सचदेवा बता रहे हैं कि जब बीजेपी की लिस्ट आएगी तो हमारा भी वहां से मजबूत ही कैंडिडेट निकलकर सामने आएगा। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।